अस्सलाम वालेकुम। पेरेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं कि जी हमारा बच्चा मैट्रिक कर लेता है, इंटरमीडिएट कर लेता है, लेकिन ख़ुद से लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता। एक्चुअली उनकी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती। तो आज मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नेटवर्क और क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बताऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर सकता है। एक्चुअली हम बच्चों के साथ जुल्म क्या करते हैं, हम बच्चों को सिर्फ एक डोमेन देते हैं और कहते हैं कि इस डोमेन के अंदर ही आपने सोचना है। वो एक डोमेन के अंदर बच्चा नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर डिफरेंट तरह के आइडियाज़ आ रहे होते हैं। मसलन हम उसको कहते हैं जी आपने कायद-ए-आज़म के ऊपर मजमून लिखना है। अब कायद-ए-आज़म के अकेली शख्सियत के बारे में उसके पास नॉलेज नहीं है। फिर अगर वो रट्टा लगाया हुआ कहीं से पढ़ के याद करके लिख भी लेता है, लेकिन उसका अंदर का दिल मुतमईन नहीं होता, उसको बूस्ट नहीं कर रहा होता कि ये तुमने खुद लिखा है। वो यही समझ रहा होता है कि तो मैंने याद की हुई चीज़ लिखी है। और जब वो दोस्तों से मुवाजना कर रहा होता है, अपना कंपटीशन कर रहा होता है, उसमें भी वो यही कंपटीशन कर रहा होता है कि जी मैंने जल्दी याद कर लिया है। वो ये नहीं कह रहा होता कि मैंने इसमें 2-4 लाइनें खुद से सोच के डाली हैं। नहीं होता, क्योंकि हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, हमारा उस तरफ कंपटीशन ही नहीं जाता। तो आज मैं आपको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के बारे में भी बताने लगा हूँ। पहले आपने ये काम करना है कि बच्चे को कभी भी आपने बाउंड नहीं करना कि तुमने इसी चीज़ के बारे में सोचना है। मसलन आप उसको ये ना कहें कि कायद-ए-आज़म के ऊपर लिखो, बल्कि आप उसको ये कहें कि अपनी टॉप 5 पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखो। अगर बच्चा एक पर्सनैलिटी के ऊपर 3 लाइनें भी लिख लेता है तो उसकी 15 लाइनें हो जाती हैं। तो कितना खुश होगा कि जिसने खुद से लिखा है। और आजकल जो आर्टिकल्स वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा टॉप रीच जिनकी जाती है, उन आर्टिकल्स की डोमेन, उन आर्टिकल्स का जॉनरा यही होता है कि जी टॉप 5 बुक्स, टॉप 5 पर्सनैलिटीज़, टॉप 5 सेलिब्रिटीज़। वो उस बंदे ने क्या किया होता है, राइटर ने थोड़ा 2-2, 3-3 लाइनें एक सेलिब्रिटी के ऊपर लिखी होती हैं। यानी कि ये स्टाइल एग्जिस्ट करता है राइटिंग के अंदर। फिर भी हम बच्चे को एक शख्सियत के बारे में कहते हैं जी सारा इसके ऊपर ही लिखो। वो नहीं लिख सकता, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल आपने फॉर एग्जांपल बच्चे को कहा कि जी तुमने 5 अपनी टॉप पर्सनैलिटीज़ के बारे में, अभी आपने ये उसको ना इस तरह की एक चीज़ ड्रॉ कर देनी है। ये सर्कल्स ड्रॉ कर दें छोटे छोटे, और उसको कहें कि जी 5 शख्सियात के सिर्फ नाम लिखने हैं अभी पहले राउंड में। बच्चा इधर लिखेगा जी अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल। ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप कुछ भी उसको, वो कुछ भी लिख सकता है, व्हाटएवर ही वांट्स। अल्लामा इकबाल लिख लिया। यहाँ पे आपने देखा कि उस बच्चे ने कायद-ए-आज़म लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे उसने लिख लिया सर सैयद फॉर एग्ज़ाम्पल। ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पे उसने लिख लिया फैमिली। फैमिली में उसने क्या किया, उसने 2 शख्सियात को मज़ीद निकाल लिया। वो 2 शख्सियात क्या थी, एक मदर और एक फादर। ये उसने 5 शख्सियात के नाम लिख लिए सिर्फ। अब आपने ये देखना है कि ये शख्सियात के बारे में उसको 1-1, 2-2 लाइनों का नॉलेज कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लामा इकबाल के बारे में वो जानता है कि इन्होंने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया और ये एक शायर थे। उसको कहें सिर्फ ये 2 लफ्ज़ लिख लेने उन्होंने, पाकिस्तान्स कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान्स कॉन्सेप्ट, बस सिर्फ ये लफ्ज़ लिखना है आपने। अभी सेंटेंस नहीं आपने बनवाने। दूसरा ये क्या थे, पोइट थे, ठीक है। तीसरा ये क्या थे, ये इन्होंने स्टडी की थी, इनकी एजुकेशन के बारे में उसको 1 लाइन सिर्फ पता हो कि जी इन्होंने पढ़ा क्या था, बस ये 3 बातें इनके बारे में होगी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मोटिवेट किया था इंग्लिश सीखने के बारे में। मोटिवेट, सिर्फ 1 वर्ड हमने लिख लिया जी, मोटिवेट। दूसरा इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने लोगों को आज़ादी के लिए जंगे, अपनी आज़ादी की जो बुनियाद थी वो इन्होंने रखी थी, फ्रीडम का हम लफ्ज़ लिख लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में सिर्फ हम ये 2 बातें लिख लेते हैं कि इन्होंने एक तरह से मोटिवेट किया था लोगों को आज़ादी के लिए। कायद-ए-आज़म के बारे में क्या है, इन्होंने हमें पाकिस्तान दिया था। बच्चा ये गेव का वर्ड यहाँ पे लिख लेगा, गिव भी लिख सकता है, गेव पाकिस्तान। ये कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कर रहा है, बच्चे के ब्रेन के अंदर ख़यालात आ रहे हैं, बच्चा सोच रहा है चीज़ों के बारे में। और कायद-ए-आज़म ने और क्या किया था, इनकी सिस्टर फैमिली के बारे में अगर कोई जानता है वो बच्चा लिख लेगा कि हिज सिस्टर फातिमा जिन्ना। जो भी बच्चे को इन्फॉर्मेशन है, कुछ रॉन्ग भी है ना, अगर फॉर एग्जांपल एट द फर्स्ट इनिशियल स्टेज उसको लिखने दें, व्हाटएवर ही वांट्स, जो भी उसका दिल करता है।
कायद आज़म इनके दोस्त थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा लिखता है कि ये दोनों आपस में फ्रेंड थे, फ्रेंड ऑफ इकबाल। ये उसने 3 पॉइंट्स लिख लिए। उसके बाद मदर एंड फादर, इनके बारे में भी वो 2-3 पॉइंट्स लिखेगा। मसलन उसके फादर क्या हैं, वर्कर हैं, बिजनेसमैन है। मदर क्या है, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ हैं मदर। और मदर कर क्या क्या सकती हैं, इधर कैन पे 2-3 सेंटेंसेस उससे बनवा लें। और फिर फादर क्या क्या कर सकते हैं, ये इधर भी कैन पे 2-3 सेंटेंसेस बनवा लें। फिर उनके फादर के पास है क्या क्या, ही हैज़ अ कार, उनके पास गाड़ी है, हैज़ के ऊपर 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बनवा लें। क्योंकि अक्सर हम माई फादर के ऊपर मजमून लिखवाते हैं तो माई फादर के ऊपर बच्चा ज़रा ज़्यादा लिख सकता है, क्योंकि वो चीज़ें रियल लाइफ में उसको नज़र आ रही होती हैं कि फ़ादर के पास क्या क्या है, फ़ादर कर क्या क्या सकते हैं, बात कैसे करते हैं, उठते कब हैं, ऑफिस कब जाते हैं, उनका ऑफिस किधर है। ये चीज़ें बच्चे को थोड़ा पता होती है। और माँ के बारे में भी बच्चा अच्छा खासा जानता होता है। इधर भी हैज़ के साथ 2-3 चीज़ें उसको कहीं के लिखते। बाकी इनके बारे में चूँकि अभी वो जानता नहीं है तो इनके बारे में 1-1, 2-2 सेंटेंसेस भी लिख देता है, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये, बल्कि अच्छी चीज़ है। अब बच्चा मजमून लिखना शुरू करेगा अपनी कॉपी के ऊपर, उसमें वो पैराग्राफिंग करेगा। पहला पैराग्राफ हम फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लामा इकबाल के ऊपर लिखवा लेते हैं और उसको हम थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे। उसको बताएंगे कि अल्लामा इकबाल पैदा कहाँ पे हुए थे, तो उसको थोड़ा सा वो पूछेगा कि इसको कैसे कहना है कि पैदा होने को, वो आप उसको थोड़ा सा बताएं। क्योंकि अभी आप उसकी लैंग्वेज का नहीं टेस्ट ले रहे, अभी आप उसकी थिंकिंग टेस्ट कर रहे हैं, अभी आप उसको थिंकिंग के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चा खुद से सोचे। और यही थिंकिंग सेम टू सेम थिंकिंग उर्दू के अंदर भी हो सकती है, यानी कि ये लफ्ज़ उर्दू में अल्फाज सारे लिख लें और उर्दू के अंदर उसको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग करवा दें। उर्दू थोड़ी बहुत हम लिख लेते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें इंग्लिश अभी उसको नहीं आती, तो आप उसको थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बताएं कि जी अगर कोई किसी की पैदाइश का बताना हो तो हम ये कहते हैं ही वॉज बोर्न, ही वॉज बोर्न। उसके बाद अगर जगह बतानी हो तो हम आगे जगह लिख देते हैं, ही वॉज बोर्न इन सियालकोट। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये लफ्ज़ ये सेंटेंस लिखवाने का उसको फ़ायदा क्या होगा बच्चे को, कि वो ये तो लिख लेगा, उसके बाद जब वो कायदे आज़म पे आएगा ना तो कायदे आज़म पे उसको दिक्कत नहीं होगी ये वाला सेंटेंस लिखने की। वो कायदे आज़म पे भी सेम टू सेम सेंटेंस लिखेगा कि कायदे आज़म यहाँ पे पैदा हुए थे, फिर अपने फादर का भी सेम टू सेम लिखेगा। वो पूछेगा बल्कि अपनी मदर से, अगर मदर प्रैक्टिस उसको करवा रही है, वो अपनी मदर से पूछेगा कि जी पापा कहाँ पर पैदा हुए थे, तो उसकी माँ उसको बताएगी कोई सिटी या मुल्तान। तो वो फिर वहाँ पे ये सेंटेंस उसके पास एक इनपुट के तौर पे आ जाएगा, वो इसको कॉपी करके थोड़ा सा लिख लेगा कि ही वॉज बोर्न इन मुल्तान, ही वॉज बोर्न इन लाहौर। तो ये पहली ये है कि उसके चारों के चारों अगली पर्सनैलिटीज़ भी वो खुद से सेंटेंस लिख लेगा। इससे उसका बूस्ट उसको मिल रहा होगा, उसको मोटिवेशन मिल रहा होगा कि ही कैन राइट समथिंग। उसके बाद उसने स्टडी क्या किया, ये आप एक लाइन उसको हेल्प करें बच्चे को कि ही डिड, आसान कर लेते हैं, बजाय कंप्लीटेड, बजाय स्टडीड, इस तरह के मुश्किल बताने के बजाय उसको डिड पे ले आए। ही डिड MA फ्रॉम लाहौर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने लिख लिया कि उन्होंने लाहौर से MA किया। ये फादर, उसके फादर का लिख लेते हैं बच्चे के। आपने एक, बल्कि मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा आप स्टार्ट ही फादर से कर लें, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो ही वुड बी मोर क्यूरियस टू नो अबाउट हिज फादर। वो मज़ीद पूछेगा क्वेश्चंस। एक दफ़ा वो फादर वाला कर लेगा तो बाकी उसको एक रास्ता मिल जाएगा कि बाकी शख्सियात के बारे में कैसे लिखना है। तो डिड MA फ्रॉम लाहौर, तो बाकियों का उसको पता चल गया कि जी एजुकेशन हमने कैसे बतानी। बाकी उसको आप बैठ के देखते रहें बस के अच्छा लिख रहा है, जहाँ पे थोड़ा रुके वहाँ पे थोड़ा गाइड कर दो कि जी ऊपर तुमने क्या लिखा था लाइन में, उसको देखो, वो वहाँ से देख के लिख लेगा। उसके बाद हमने फॉर एग्ज़ाम्पल, अब थोड़ा सा मैं रैंडमली करता हूँ, ऐसे पोइट की बात है तो फिर ही वॉज आवर नेशनल पोइट, ही वॉज आवर नेशनल पोइट, वो हमारे नेशनल पोइट थे। अच्छा जी,
कायद आज़म के बारे में एक लाइन अगर लिखनी पड़ जाए तो हम कहेंगे कि जी ही वॉज़ अ ग्रेट लीडर, वो एक ग्रेट लीडर थे। वो ही वॉज वर प्रेजेंट के लिए इज़ एम आर वही। अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको ख़ुद को आना चाहिए अगर आप बच्चे को ये थिंकिंग करवा रहे हैं। लैंग्वेज में आप उसको हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी हम लैंग्वेज नहीं सिखा रहे। लैंग्वेज तो वो स्कूल में सीख लेगा, रट्टा भी लगा लेगा, उसको चीज़ें याद करवा देंगे। लेकिन थिंकिंग जो है ना, ये अक्सर मैक्सिमम लेवल पे ये बच्चे की स्नब हो जाती है, बच्चे को सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ जी, माई स्कूल का मजमून दे दिया, सारी ज़िंदगी यही चलता रहता है। माई बेस्ट फ्रेंड का दे दिया, सारी ज़िंदगी यही चलता रहता है। कभी ये क्यों नहीं आया कि जी अपने टॉप 5 फ्रेंड्स के नाम लिखो? क्या ज़िंदगी में एक ही दोस्त होता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। तसव्वुर करें, बच्चा लिखना चाहता है, बच्चा अक्सर दूसरे दोस्त का उसको ख्याल आता है कि मैं इसका भी लिखूं, लेकिन वो आज आके जी अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अली होता भी नहीं उसका दोस्त, बस एक नाम चेंज कर लेता है वहाँ पे, और अक्सर नाम भी चेंज नहीं करते। तो उसका दिल करता है कि जी मैं अपने सारे दोस्तों का नाम लिखूं इस मजमून के अंदर, लेकिन नहीं आता। टीचर भी क्रॉस कर देती है, जी माई बेस्ट फ्रेंड है, तुमने बेस्ट फ्रेंड्स का क्यों लिख दिया है? ये चीज़ डाली जा सकती है। इसका मतलब टॉप बेस्ट फ्रेंड्स, टॉप 5 कज़न्स, टॉप 5 पर्सनैलिटीज़, ठीक है। ये बहरहाल हम इसको अभी लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे जी सर सैयद ने मोटिवेट किया था, इसके ऊपर भी एक लाइन लिख लेते हैं। ही मोटिवेटेड द मुसलमानों को किया था ना, द मुस्लिम्स टू लर्न इंग्लिश। किसी को जब आपने कम्पीट करना होता है, किसी नेशन को, किसी कौम को, तो आपको उसकी ज़ुबान सीखनी पड़ती है। ये भी एक रियलिटी है। अच्छा जी, बहरहाल आप हैज़ हैव पे आप रूल पढ़ चुके हुए हैं। मैं आपको पहले भी एक लेक्चर दे चुका हूँ इसके ऊपर बड़ी डिटेल से, कि हैज़ का मतलब है मलकियत। माई फादर हैज़ अ कार, माई फादर हैज़ एप्पल फ़ोन, एन एप्पल फ़ोन कर सकते हैं। माई फादर हैज़ अ बिग हाउस, या ख़ुद का भी आप बता सकते हैं कि जी आई हैव अ ग्रेट फैमिली, मेरी एक ग्रेट फैमिली है, और ग्रेट फैमिली में जो मुझे पसंदीदा हैं वो मेरे डैड हैं और मेरी मदर हैं। आई लाइक देम द मोस्ट। एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन, हिज बिजनेस इज़ अबाउट दिस और दैट, जो भी है। अब ये ऐसे आपने बच्चे से लाजमी लिखवाना है आपने, ये एक टास्क है। ये आपको इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में भी मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नेटवर्क दूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ये एक नेटवर्क बना सकते हैं। आई होप यू enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends, and please don't forget to subscribe the channel. Take care. Allah Hafiz.